पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित जलपाईगुड़ी में 31 मार्च की दोपहर को आए चक्रवाती तूफान ने इलाके में बड़ी तबाही मचाई है। अचानक आए तूफान की चपेट में आने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक शहर के अधिकांश हिस्सों और पड़ोसी मैनागुड़ी के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने से कई झोपड़ियां और मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए। पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। तूफान की वजह से राजरहाट, बारनिश, बकाली, जोरपाकड़ी, माधवडांगा और सप्तीबारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तूफान का बड़ा असर किसानों पर भी पड़ा है। तूफान ने कई एकड़ में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों के मुताबिक अचानक आए इस चक्रवाती तूफान में ओलावृष्टि से कई पैदल यात्री घायल हो गए। तो वहीं तूफान की मार झेल रहे लोगों को क्या महसूस हो रहा है, जरा आप भी सुनिए। अचानक से जोर से हवा आया, उसके बाद जितना झड़ हुआ पूरा टीन पूरा उड़ गया है। एक आदमी उधर मर गया और बहुत नुकसान हुआ इधर। कितना नुकसान हुआ है? हम लोगों का तो होटल का तो बहुत नुकसान हुआ। सब होटल पूरा होटल एकदम खत्म हो गया। घर बारी तो 15-20 लाख तो होगा ही, होटल में था। क्या देखा? अरे अचानक ऐसा आंधी आया, माने हम तो डर के मारे पूरा उधर में चिपक के दीवार की तरफ चिपक के खड़ा रहा। देख रहा है ऊपर से तो पूरा जितना हमारा टीना उना है सब कुछ उड़ के जा रहा है। सब आज डेथ हुआ है। एक डेथ हुआ है। एक डेथ हुआ, लेकिन एक महिला भी इंजॉय है। पता नहीं अभी उसका हालत क्या है। वो हॉस्पिटल ले गया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि ये जानकर दुख हुआ कि अचानक भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी के कुछ इलाकों में आपदाएं ला दी, जिसमें मानव जीवन की हानि हुई, चोटें आई, मकान क्षतिग्रस्त हुए, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। तूफान से मची तबाही के मद्देनजर आपदा प्रतिक्रिया दल को तैनात किया गया है और सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं। जिला प्रशासन मौत के मामले में परिजनों और घायलों को नियमों के अनुसार और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मुआवजा प्रदान करेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तूफान के बाद जलपाईगुड़ी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की और स्थिति से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात भी की। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जलपाईगुड़ी के हालातों को लेकर चिंता जताई है। राज्यपाल दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संपर्क में है। उन्होंने जलपाईगुड़ी में और ज्यादा राहत सामग्री और मानव बल भेजने का अनुरोध किया है। साथ ही जलपाईगुड़ी के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा, स्थिति से निपटने के लिए राजभवन में एक आपातकालीन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 31 मार्च को आए तूफान के बाद हालातों पर चिंता जताते हुए कहा था कि मेरी राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों और सचिवों से विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर राहत के काम और सामग्री की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। सभी एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री भी उनके पास पहुंच गई हैं। मैं वहां रहूंगा, मैं क्षेत्र का दौरा करूंगा, संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा और लोगों को हुए नुकसान को समझूंगा। फिर जो भी निर्णय लेना होगा हम लेंगे। हम उन्हें राहत दिलाएंगे। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम निश्चित रूप से देखेंगे कि जो लोग अस्पताल में हैं, उनके लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है। हर संभव प्रयास किया जाएगा। देश तैयार है, बंगाल तैयार है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। गुवाहाटी में IMD के स्थानीय मौसम केंद्र ने एक स्पेशल बुलेटिन में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बिजली गरजने, भारी से बहुत भारी बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। IMD ने अगले 4 दिन के लिए इन राज्यों को येलो अलर्ट जारी किया है। टीम न्यूज़ नेशन।